एक बार सुमेरगिरी पर्वत पर महात्माओं का सम्मेलन हुआ। उन मुनियों की सभा में सभी महात्मा गए तो विश्वामित्र भी जाने लगे। लेकिन उसी समय शकुंत नाम का राजा उस सभा में सम्मिलित होने गया तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले कहाँ जा रहे? राजा बोला सत्संग में जा रहे। तो शकुंत नाम के राजा से नारद जी बोले तुम हमें गुरु मानते हो या नहीं? राजा बोला महाराज आप ही को तो गुरु मानते, किसको मानेंगे? तो नारद जी बोले सुनो, सभा में जाना, सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी मिलेंगे, उनको प्रणाम नहीं करना। क्यों महाराज? अपराध हो जाएगा, वो श्राप दे देंगे। तुम चिंता मत करो, अरे वो ब्रह्म ऋषि थोड़ी है, उनको तुम प्रणाम मत करो। राजा बेचारा सीधा साधा था, मान गया, सबको प्रणाम किया। सभा में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी नाराज हो गए। बीच सभा से ही उठ करके राम जी के पास आए। राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी दरवाजे पर थे। पूछा कहाँ है राम? लक्ष्मण जी बोले महाराज वो तो सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले जिसके राज्य का राजा सोता है उसकी प्रजा को दुखी दुख मिलता। लक्ष्मण जी बोले हो क्या गया, हमें तो बताओ। विश्वामित्र जी बोले तुम्हें नहीं बताना है। राम जी को बोला। शोर सुन करके राम जी आ गए। क्या बात है महाराज, आप क्यों परेशान हो रहे? विश्वामित्र जी बोले एक राजा ने हमारा अपमान कर दिया। राम तुम्हारे होते हुए अगर हमारा अपमान हो जाए इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। राम जी ने तुरंत धनुष उठा लिया। बोले गुरुजी आप बताओ तो किसने अपमान किया? विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं तुम तो सोते रहो, सोते रहो, तुम्हें क्या खबर? महात्माओं की बेइज्जती हो रही, तुम्हें खबर नहीं है? राजा बन गए तो भूल गए। राम जी को बड़ा बुरा लगा। महाराज किसने अपराध किया? एक राजा ने किया। पहले प्रण लो, हमें वचन दो कि अगर जिसने अपराध किया उसको दंड क्या दोगे? राम जी ने गुरु जी के चरण पकड़ करके कहा हे गुरुदेव, जिस भी राजा ने तुम्हारा अपराध किया हो, भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसको हम मृत्यु दंड दे करके मानेंगे, उसका वध कर देंगे। शकुंत नाम के राजा को पता लगा राम जी हमें मारने वाले हैं। मन ही मन कहने लगा गुरुजी की अच्छी बात मानी, न नारद जी की बात मानते न आफत फंसती। अब जब राम जी ही मारने वाले हैं तो बचाएगा कौन? रोते रोते शकुंत भागे। रास्ते में नारद जी फिर मिल गए। गुरुजी प्रणाम। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हैं? राजा बोलो अपने मरने की लकड़ियां खरीदने। क्यों, क्या बात है? क्यों मरना क्यों चाह रहे? शकुंत नाम का राजा बोला तुम्हारी आज्ञा का फल है क्या? अरे आपने ही तो आज्ञा दी थी सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को मत करना। हमने सबको कर लिया, विश्वामित्र को नहीं किया, उसी का परिणाम हमको मारने का, वध करने का दंड दे दिया है। अब तो तुम ही बचा सकते हो। नारद जी बोले हम भी नहीं बचा सकते। तो कौन बचाएगा? एक काम करो, इसी रास्ते में आगे जाकर के हनुमान जी की माता अंजनी माता रहती हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। अब तो वही हैं जो तुम्हें बचा सकती हैं। भागा भागा राजा माता अंजनी के दरवाजे पर रोता हुआ बैठ गया। माता अंजनी ने दरवाजे खोले। क्या बात, क्यों रो रहे हो? माँ पहले वचन दो, मृत्यु दंड से हमें बचा लो, पहले वचन दो। अंजना माता ने कहा हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम हमारी शरण में आए हो, भले ही कोई तुम्हें मारने वाला हो, एक घड़ी काल ही तुम्हें मारने आए, पर हमारा वचन है हम तुमको बचा करके रहेंगे। राजा बोला जय हो। पर माता अंजनी माता ने पूछा मारना किसको है? अब राजा ने नाम बताया, बोले राम जी को। अंजनी माता बोली पहले नहीं बताते बन रहा था, अब उनसे कौन बचाएगा? राजा बोला हमें क्या लेना देना, जबान तो तुम्हारी खराब होनी है, अब चाहे जो बचावे। अब माता ने कहा हमने कह दिया, सब चाहे जो हो जाए। इतने में माता अंजनी ने हनुमान जी का ध्यान किया। आहा, हनुमान जी को पुकारा माता अंजना ने, हनुमान जी प्रकट हो गए। जय हो मैया। क्या बात है माँ, हमें क्यों बुलाया? अंजनी माता बोली बेटा पहले वचन दो कि तुम हम जिसके लिए कहेंगे तुम उसके प्राण बचाओ।
हनुमान जी बोले मां तुम्हारी आज्ञा, और तुम्हारी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप कहो किसके प्राण बचाने। तुरंत शकुंत ने चरण पकड़ लिए। अंजनी माता बोली धर दो हाथ और कह दो कि हम प्राण बचाएंगे। हनुमान जी बोले मां की आज्ञा है, हमने आशीर्वाद दे रहे, जाओ हम तुम्हारे प्राण बचाएंगे। पर हनुमान जी बोले ये तो बताओ कि बचाना किससे है। राजा बोला राम जी से। हनुमान जी बोले जय हो, ये आफत हमें यहाँ फंसवाने, अब क्या किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, हम मैटर समझ के आते हैं कि मैटर क्या है। हनुमान जी भागे भागे अयोध्या गए। राम जी रथ पर बैठे थे, सेना तैयार कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे। राम जी बोले युद्ध करने। बोले किससे। बोले शकुंत से। हनुमान जी बोले उसके पास क्यों जा रहे। बोले उसने हमारे गुरुजी का अपमान किया तो हमने प्रण लिया कि हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हनुमान जी बोले हमने भी प्रण लिया। राम जी बोले क्या। हनुमान जी बोले हमने प्रण लिया कि हम उसे बचाएंगे। राम जी बोले देखो हमारी बात मिथ्या नहीं होगी, हमने गुरुजी की कसम खाई है। हनुमान जी बोले हमने माता जी की खाई। और तो और जब हम उसे वरदान दे रहे थे तब हमने ये भी कहा था कि हम अपने इष्ट की कसम खा रहे कि तुझे बचाएंगे। हमने भी तुम्हारी कसम खाई है, हम भी बचा के रहेंगे। राम जी बोले हमने गुरुजी की कसम खाई, मार के रहेंगे। हनुमान जी बोले अब जो होगा सो देखा जाए। राजा के पास भागे भागे आए। बोले इतना खतरनाक मैटर है, तुम्हें हमारे पास लाना था। अब देखो गुरु और चेला में लड़ाई करवा रहे, स्वामी और सेवक में लड़ाई करवा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। राजा बोला क्या बताएं, वो तो गुरुजी के चक्कर में हो रही। अब हनुमान जी ने कहा भाई फंस गई तो फंस गई, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी राम जी पूरी सेना लेकर के राजा के देश में युद्ध करने गए। हनुमान जी भागे, शकुंत को लेकर के भाग गए। राम जी गए। राम जी ने पूछा राजा कहाँ है। नगरवासी बोले एक बानर ले गया। राम जी समझ गए हनुमान जी ले गए, क्योंकि उनकी भी वचन फंसे हैं। हनुमान जी एक प्रांत में ले जाकर एक नदी के किनारे बैठा दिया, अपनी पूंछ का परकोटा बना दिया और राजा को छुपा दिया। और बोले सुनो राम राम बंद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा राम बंद के तुम्हारी नस कट। राजा बोला महाराज मरिए ना, चाहे जो हो जावे। अब बेचारा राजा पूंछ के बीच में छिपा बैठा। नारद जी ने राजा शकुंत से पूछा क्यों डर लग रहा। राजा बोला डर, हमारे प्राण निकल रहे, तुम डर की पूछ रहे। लेकिन एक भाव है क्या। बोले अब हमें डर कम है। बोले क्यों। बचाने वाले कोई साधारण नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी सेना लेकर आ गए हनुमान जी के सामने, रथ पर खड़े हो गए, सेना पीछे, लक्ष्मण जी बगल में, हनुमान जी सामने। हनुमान जी तो आंखी बंद करे गा रहे श्री राम जय राम। राम जी बोले कहाँ है राजा। हनुमान जी बोले हमें नहीं है पता। राम जी बोले कैसे नहीं है पता। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी भैया पूंछ में देखो, छुपो बैठो, कप रहो वाइब्रेशन मोड में। जैसे ही राजा ने देखा राम जी आ गए, सो जो सीताराम सीताराम धीरे धीरे जप रहो तो वो और जोर जोर से सीताराम 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 रोने लगा। लक्ष्मण जी बोले चाहे जितना जाप कर लो तीर तो छाती में लगेगा, क्योंकि तुमने गुरु जी का अपमान किया है। राजा कुछ नहीं बोला। अब हनुमान जी बोले महाराज छोड़ दो। राम जी बोले नहीं। तीर मारना प्रारंभ किया, पर तीर जाए तो, पर तीर राजा को लग ना पाए। अनेकों तीर राम ने मारे, पर तीर राजा के हृदय में ना जा पाया। तो तीर की इस गति को देखकर राम बोल पड़े कि तीर यह प्रयोग में आता क्यों नहीं, हृदय के पार जाता क्यों नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार आपसे बड़ा आपका नाम है। लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। हनुमान बाहर निकालो राजा को, भैया का प्रण है, राजा को मार करके रहेंगे। हनुमान जी बोले हमारा भी प्रण है, राजा को बचा कर रहेंगे। लेकिन राम जी की रोष को देखकर लक्ष्मण जी ने अब राजा की जगह हनुमान जी पर तीर मार दिया। और जैसे ही हनुमान जी पर तीर चलाया, हनुमान जी की छाती में लग गया, रक्त बहने लगा। उधर तीर मारा हनुमान जी को, पर चोटिल हुए राम जी। तुरंत सारथी ने लक्ष्मण जी को बताया कि आपने तीर हनुमान को मारा, पर गिर राम जी गए। अरे ये कैसे हो गया, हमने तीर तो हनुमान जी पर मारा था, कहीं हनुमान जी ने शक्ति तो नहीं चला दी। और जब देखा हनुमान जी के तो तीर लगा था, रक्त बह रहा था, लेकिन हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी थे। वह तीर हनुमान जी के हृदय को चीरता हुआ राम जी को लग गया है। तुरंत हनुमान जी बेहोश हो गए।
राम जी की मूर्छा खुल गई। अपने हृदय को पकड़ते हुए लक्ष्मण से बोले तुमने ठीक नहीं किया। और हनुमान जी के रक्त को देखकर राम जी रोने लगे। अपना एक हाथ फेरा, हनुमान जी के हृदय के घाव को ठीक कर दिया और दूसरे हाथ से सिर पर हाथ सहलाने लगे। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे दाव बढ़िया है, मौका बढ़िया है। जब राम जी सिर पर हाथ सहलाने लगे तो हनुमान जी तो सोने का लेटने का नाटक कर रहे थे। धीरे से पूंछ में से राजा को निकाला, अपनी गोद में बैठाकर राम जी का हाथ अपने सिर से राजा के माथ पर रख दिया। जैसे ही रखा, राजा ने चरण पकड़े। हनुमान जी तुरंत उछल करके बोले जय हो महाराज, अब जिसके ऊपर तुमने हाथ रख दिया वो ही मर जाए तो फिर तुम्हारी तो नाक ही कट जाएगी। उसी समय गुरुजी आ गए और गुरुजी ने यह दशा देखी, प्रेम की विह्वलता देखी, तो विश्वामित्र ने कहा राम जाओ, हमने राजा को क्षमा किया, तुम भी राजा को क्षमा कर दो, इसे जीने का अभय आशीर्वाद दे दो।